बढ़ते हैं और बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर एंड सीईओ गुरमीत चड्ढा जुड़ गए हैं। उनसे जानते हैं। गुरमीत जी, गुड मॉर्निंग। 100 रुपये से कम में आपका भी कोई शेयर है क्या पसंदीदा? अनुज, हम इस तरीके से नहीं देखते, बट एक शेयर हमें पसंद है, वो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है। हम्म। अ, ये इसलिए पसंद है कि जो यूपी और बिहार को थोड़ा सा क्रेडिट पेनिट्रेशन कम है, थोड़ा अनटचेबल समझा जाता था माइक्रो बैंकिंग में। ये हेडक्वार्टर्ड है वाराणसी में। 45% ब्रांचेस वहीं हैं, 70% लोन बुक वहीं पे है। और सीडी रेशियो उन्होंने अच्छा गाइड किया है, 90-93% का। माइक्रो बैंकिंग का शेयर वो धीरे धीरे 50% पे लाएंगे और अच्छी ग्रोथ है। मुझे लगता है ये यूपी का जो टर्न अराउंड हो रहा है, जो हम ग्राउंड लेवल पे देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में, शेयर मार्केट पार्टिसिपेशन में, फाइनेंशियल इंक्लूजन में, उसमें अच्छा पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये और क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण हमें अच्छा लगता है इस स्पेस में, जिसे हम माइक्रो फाइनेंस और माइक्रो बैंकिंग बोलते हैं। ओके, चलिए। वैसे खैर गुरमीत ने कहा हम ऐसे नहीं देखते, लेकिन बाई चांस ये 100 से कम का है तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंशियल बैंक ये हो गई गुरमीत की पहले पे का। गुरमीत, दूसरा स्टॉक जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, आपके पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा, एक बहुत बड़ा स्केयर दिया उसने, पॉलीकैब। 5500 से गिर के 3800 तक आया, अब 3800 से वापस 4800। क्या ये एग्जिट रैली है या फिर ये कॉन्फिडेंस बता रहा है मार्केट का कि नहीं, हम एक लीप ऑफ फेथ लेने को तैयार हैं या सेकंड चांस देने को तैयार हैं? अ, जी, बाजार में भाव काफी कुछ बताता है अनुज। कि पहला रिएक्शन हमारी चर्चा हुई थी इमीडिएटली जब वो टैक्स का न्यूज आया था, कि कभी भी हमने देखा है, चाहे हीरो हो, चाहे श्री सीमेंट हो, चाहे मैनकाइंड फार्मा का रेट पड़ा था आईपीओ के बाद, जब भी कोई ऐसा न्यूज आता है तो पैनिक में रिएक्शन नहीं देना चाहिए। और ये बात मैंने तब भी बोली थी, मार्केट को सेटल हो देना चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली कंपनी अच्छा कर रही है और ये इवेंट्स जो होते हैं टेम्पररी होते हैं। मैं बस देखना चाहूंगा, मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मैनेजमेंट से था उनकी कम्युनिकेशन को लेके, कि कुछ दिन तक उनका जो आईआर था उन्होंने ज़्यादा क्लैरिटी नहीं दी। मुझे लगता है मार्केट कहीं न कहीं एंटीसिपेट कर रहा है कि इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होगा और 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर अर्निंग जितना होगा, इसलिए रिएक्शन देखने को मिल रहा है। हमारे पोर्टफोलियो में अभी भी हम 3-4% एक्सपोज़र बनाए हुए हैं, हमारे लिए काफ़ी बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है। बट मैं और ऐड जब करूँगा जब मुझे एग्ज़ैक्ट क्लैरिटी आएगी गवर्नेंस को लेके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लेके, तो उसकी मैं क्लैरिटी का थोड़ा वेट करूँगा और आउटकम का वेट करूँगा। पर जो पोज़ीशन है वो हम होल्ड करेंगे। ओके, गुरमीत, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र बोल रहा स्टूडियो से। एफएमसीजी में जो इस अर्निंग सीजन में या फिर पिछले कुछ सेशंस में हमने जो डैमेज देखा था, प्राइस डैमेज, मैं अलग अलग स्पेस के, आई मीन टाइटन का इस बार अगर आप देखें प्राइस डैमेज हुआ, इस बार एचयूएल में प्राइस डैमेज हुआ, इस बार एशियन पेंट्स में प्राइस डैमेज हुआ। इस प्राइस डैमेज में आप लोगों ने क्या क्या ऐड किया इस स्पेस में, एफएमसीजी में? सब जगह प्राइस डैमेज नहीं हुआ है। अभी आप देखिए, टाटा कंज्यूमर ने बहुत अच्छा किया है, कंटिन्यू टू ग्रो करता है। टी और कॉफ़ी बिज़नेस तो अच्छा कर ही रहा है। जो फूड बिज़नेस है, जिसको लेके मैं बहुत ही बुलिश हूँ, टाटा संपन्न, वो अच्छा कर रहा है। रेडी टू ईट फूड में आ रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स में आ रहे हैं। आप देखिए, गोदरेज कंज्यूमर ने जब से लीडरशिप चेंज आया है, वो थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। वो अपना जो उनका मॉस्किटो रेपेलेंट और इंसेक्टिसाइड पोर्टफोलियो से बाकी कैटेगरीज में, वहाँ पे परफॉर्मेंस इतना बुरा नहीं है। तो मैं सारी कैटेगरी को क्लब नहीं करूँगा। एक मुझे शेयर जो अच्छा लगता है, वो कंप्लीटली एफएमसीजी नहीं बोल सकते हैं, वो आईटीसी है। मुझे लगता है काफ़ी अच्छा करेक्शन आया है। होटल बिज़नेस का डीमर्जर हो रहा है। अगर आप देखिए, अब इंडियन होटल्स का मार्केट कैप 80,000 करोड़ क्रॉस कर गया और इंडियन होटल्स के करीबन 20-22,000 के आसपास रूम कीज़ हैं। आईटीसी के पास लगभग-लगभग 11,000 रूम कीज़ हैं। तो जो हमने रिलायंस और जियो फाइनेंशियल में थोड़ा बहुत डीमर्जर का प्ले होते हुए देखा है, कुछ हद तक वैसा प्ले आईटीसी में अगले कुछ पीरियड में हो सकता है। सीक्रेट वॉल्यूम गिरा था पिछले क्वार्टर, इसलिए मार्केट में थोड़ा रिएक्शन आया, प्लस बैट का एक ओवरहैंग है कि कितना स्टेक बेचेगा। मुझे लगता है प्रॉब्लम थोड़ी टेम्परेरी है। अगर आप देखिए ब्राइटर साइड पे, एफएमसीजी बिज़नेस का एबिट मार्जिन 11% आ गया। ये सिंगल डिजिट होता था और इसका कंट्रीब्यूशन इंक्रीजिंगली बढ़ रहा है। पेपर बोर्ड बिज़नेस में प्रॉफिटेबिलिटी गिरी थी, मुझे लगता है वो सिक्लिकल है। होटल बिज़नेस अच्छा कर रहा है, तो मुझे लगता है एक डीमर्जर आगे जाके कहीं न कहीं एफएमसीजी बिज़नेस का भी होगा और वैल्यूएशंस बहुत रीज़नेबल है। तो हमने आईटीसी में एक्सपोज़र थोड़ा-सा ऐड किया है। टाटा कंज्यूमर हम अभी भी होल्ड कर रहे हैं। एचयूएल पे हमारी निगाह है, पर मैं थोड़ा-सा रूरल रिकवरी देखना चाहूँगा, क्योंकि एचयूएल में हम एक पैटर्न आता है 3-4 साल का अंडर परफॉर्मेंस और फिर थोड़ा-सा ब्रेकआउट देता है। तो थोड़ा टाइम करेक्शन जो है वो अच्छा है। अगर थोड़ा-सा रूरल इकोनॉमी रिकवरी आती है इलेक्शन के आसपास, या थोड़ा बहुत फार्म इनकम सपोर्ट से लेके, तो देखा जा सकता है।
पाजी ये डीलर को बोल के आए थे कि काके एचडीएफसी बैंक ऐड कर लियो आज। एचडीएफसी बैंक चलता हुआ आप लोगों ने क्या व्यू बनाया इस वक्त? क्या आई थिंक थोड़ा थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है विनय जी, मतलब अब देखिए अभी जियो फाइनेंशियल है, अंडरलाइंग बिजनेस बन रहा है, इंक्यूबेट हो रहा है, और मार्केट का रिएक्शन है, तो स्टॉक मार्केट को आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। कुछ चीज़ों का उनका कंसर्न है। मुझे लगता है एनालिस्ट मीट के बाद एक चीज़ जो थोड़ी-सी मुझे अच्छी लगी है कि उन्होंने जो तीनों प्रॉब्लम्स हैं, लिक्विडिटी को लेके, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो को लेके, ग्रोथ को लेके, कुछ हद तक उन्होंने एड्रेस करी है। मुझे हालाँकि लगा कि ग्रोथ गाइडेंस थोड़ा और अच्छा दे सकते थे 2-3 साल का, स्पेशली जो क्रॉस सेल अपॉर्च्युनिटी है मर्जर की, वो उतना अच्छे से नहीं दिया है। पर ठीक है, थोड़ा कंसोलिडेशन कर रहा है। एंड ऑफ द डे आप देखिए 16-17 हज़ार करोड़ पैट बनाता है, और इस समय अगर आप देखिए प्री मर्जर एचडीएफसी का मार्केट कैप शायद 10.5 लाख करोड़ था। मर्जर के बाद शायद 11 साढ़े 11 लाख करोड़ है। तो आपको एचडीएफसी लिमिटेड जो है 1 लाख करोड़ में उसमें ऐड हो गया है। सब्सिडीज़ की जो है वो उसमें आपको वैल्यू अलग से मिल रही है। मुझे लगता है ₹200-300 तो सिर्फ सब्सिडी की वैल्यू होनी चाहिए। एचडीबी का आगे आईपीओ है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ में कुछ वैल्यू अनलॉकिंग होनी चाहिए। तो इस लेवल से मुझे लगता है रिलेटिवली बाकी बैंकिंग स्टॉक्स को आउट परफॉर्म करना चाहिए, एचडीएफसी को भी और कोटक को भी। कोटक का थोड़ा बेस कम है, आई थिंक वहाँ पे शायद टर्न अराउंड थोड़ा और फास्ट हो सकता है। ओके, अच्छा गुरमीत, पिछले 3-4 दिन में एक जो मार्केट ने व्यू लिया है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर लिया है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर ली जाए यहाँ पर। आपके हिसाब से ऐसा क्यों हो रहा है और क्या व्यू होगा यहाँ पर? अनुज, शुरू से सेक्टर सिक्लिकल रहा है। हमने देखा है चाहे बीपीसीएल हो, एचपीसीएल हो, बाकी कंपनीज हो, बहुत फास्ट मूवमेंट आते हैं, और थोड़ा फ्यूल प्राइसिंग को लेके भी कंफ्यूजन रहता है, विंडफॉल टैक्स को लेके एक ओवरहैंग रहता है, तो इस पोर्टफोलियो को आपको टैक्टिकली रखना पड़ेगा। बट मुझे लगता है जो दूसरा साइड है, जैसे गैस का पूरा वैल्यू चेन है, एनर्जी का पूरा वैल्यू चेन है, वहाँ पे हम स्ट्रक्चरल कॉल ले सकते हैं। आप देखिए एनटीपीसी, अगर आप देखिए वैल्यूएशन कंफर्ट है, करीबन करीबन 12 से 14 गीगावाट के उनके थर्मल प्लांट्स का वर्क इन प्रोग्रेस है। रिन्यूएबल बिजनेस का क्लियर गाइडलाइन है, 2030 में उसको डीमर्जर करना है। डिविडेंड यील्ड अच्छी है। पावर ग्रिड आप देखिए, लगभग लगभग 2-2.5 लाख करोड़ की ऑर्डर पाइपलाइन है अगले 5 साल में, ट्रांसमिशन लाइन्स को लेते हुए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी जो है, स्पेशली जो एनर्जी साइड है, ये बहुत स्ट्रक्चरल है। थोड़ा-सा मुझे लगता है कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी में भी बदलाव आया है। थोड़ा-सा स्ट्रक्चरल चेंज है वहाँ पे, और मुझे लगता है वहाँ थोड़ा और री-रेटिंग हो सकता है। आप देखिए, मैंने आपसे चर्चा भी की थी, अरामको का मार्केट कैप $2 ट्रिलियन है। हमारा पूरा एनर्जी इंडेक्स जो है वो 1 या सवा ट्रिलियन डॉलर। तो एनर्जी इतना बड़ा थीम है, बहुत सारी कंपनीज़ मुझे लगता है $100-200 बिलियन डॉलर क्लब में आएँगी रिलायंस को छोड़ के। ओके, क्योंकि आपने रिलायंस की बात की है, आज के स्टॉक्स ऑफ द डे में रिलायंस खुद है और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। क्या हो रहा है आपके हिसाब से यहाँ पर, खासतौर से जियो फाइनेंस में? तो 2 ट्रिगर थे अनुज। एक, जब उन्होंने रिजल्ट में 3 चीज़ें बताई। एक, उनका सैंडबॉक्स रेडी है कंज्यूमर ड्यूरेबल और पर्सनल लोन का। उन्होंने होम लोन और लैब की बात करी। जियो एग्रीगेट सर्विसेज की बात करी, जिसमें वो बाकी चीज़ें करेंगे। और एक ये पेटीएम रिलेटेड जो जब से नेगेटिव न्यूज़ आई है पेटीएम को लेके, मुझे लगता है जियो में थोड़ा-सा मूवमेंट आया। कहीं न कहीं शायद मार्केट को लगता है कि ये करेगा, बट स्पेक्युलेटिव है, इस पे कमेंट करना बहुत मुश्किल है। बट प्राइस एक्शन आपको बता रहा है कि कुछ और न्यूज़ है। आइदर वो नया एक कोई बिज़नेस इंक्यूबेशन को लेके है, या कोई बड़ी एंटिटी है, या कोई सीईओ है जो जॉइन करने वाला है किसी बिज़नेस में। प्राइस एक्शन थोड़ा प्रीसीड करता है। बट मुझे लगता है थोड़ा रन अप थोड़ा-सा जल्दी है, क्योंकि जियो में टाइम लगेगा फॉर थिंग्स टू प्ले आउट। एक उन्होंने जो सप्लाई चेन Q4 में बोला था कि वो कर देंगे 2024 में, सप्लाई चेन फाइनेंसिंग, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि रिलायंस का ह्यूज नेटवर्क है वेंडर्स का। जियो और रिटेल के नेटवर्क को भी एनकैश कर सकते हैं। तो वो प्रोडक्ट को मैं ज़रा देखना चाहूँगा। वो थोड़ा-सा इनोवेटिव प्रोडक्ट है सप्लाई चेन फाइनेंसिंग का, जो मुझे लगता है मार्केट में थोड़ा डिसरप्शन कर सकता है। ओके, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पे आपका टेक। पाजी ये आपने कोई केमिकल में कॉन्ट्रैक्ट कॉल ली है इस बार अभी तक? कोई हाँ, फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेने का एक काउंटर कॉल है ली? पोर्टफोलियो। हाँ, एक है पीआई इंडस्ट्रीज। हमको, मैं पूरा केमिकल नहीं बोलता हूँ, वो काफ़ी टाइम से है पोर्टफोलियो में। हमने थोड़ा इनफैक्ट वेटेज कम किया ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम उसमें। टाटा केमिकल मुझे लगता है हमारे वैल्यूएशन कंफर्ट है, 10 टाइम्स अर्निंग है। थोड़ा सोडा ऐश को लेके और चाइना डंपिंग को लेके थोड़ा सा इशू है। दूसरा, मुझे लगता है जो स्पेशलिटी केमिकल स्पेस में, जो ईवी स्पेस में काम कर रहा है, वो मुझे लगता है उससे काफ़ी बड़ा रेवेन्यू ड्राइवर हो सकता है।
और ये प्रॉक्सी प्ले है इंफ्रास्ट्रक्चर हाउसिंग का, क्योंकि सोडा ऐश की रॉ मटेरियल जो है ग्लास का है, जिसका एंड यूज ऑटोमोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर हाउसिंग में है। तो ये एक मुझे लगता है वैल्यूएशन कंफर्ट है और टाटा ग्रुप है, प्लस रैलिस इंडिया है इसमें, तो एग्रोकेमिकल का प्ले भी आ जाता है। तो मल्टीपल प्लेयर्स है इसमें और काफ़ी वैल्यूएशन कंफर्ट है। गुरमीत जी, कोई HFC ऐप ने ऐड करी? अभी हमने हालांकि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पे एक डेडिकेटेड डिस्कशन किया, बट स्पेशली HFCs कंसिडरिंग आई थिंक जो रियल स्टेट में मूव है उसको देखते हुए। होम फर्स्ट फाइनेंस हमारे पोर्टफोलियो में काफ़ी काफ़ी समय से है, पिछले लगभग 1.5 साल से है। मुझे लगता है 30% ग्रोथ कर पाएंगे। जो फर्स्ट ज्योग्राफी वही डाइवर्सिफिकेशन है, गुरमीत आरओए जी, बहुत बहुत सॉलिड है। होम फर्स्ट फाइनेंस। नहीं नहीं, मतलब आप होम वो यही रखेंगे और कोई नहीं ऐड करेंगे, मतलब PNB हाउसिंग बैंक्स फाइनेंस या फिर LIC बैंक्स हाउसिंग फाइनेंस इन पे आप करते हैं? बैंक्स बैंक्स में वो प्ले वीरू जी मिल रहा है आपको। देखिए, एसबीआई की लोन बुक और एचडीएफसी की लोन बुक आप ऐड करेंगे तो 13 लाख करोड़ है, 14 लाख करोड़ की लोन बुक है, और दोनों में वैल्यूएशन कंफर्ट है। और मुझे लगता है कि एक बार थोड़ा जब साइकिल रिवर्स होगी, इंटरेस्ट थोड़ा लिक्विडिटी, ऐसी लिक्विडिटी टाइटनिंग मैंने बहुत समय से नहीं देखी है। और लिक्विडिटी टाइटनिंग अच्छी नहीं है फाइनेंशियल्स के लिए, स्पेशली एनबीएफसीज के लिए। कॉस्ट ऑफ फंड्स पे प्रेशर है। थोड़ा सा जब ये साइकिल चेंज होगी, थोड़ा शायद सीआरआर कट हो, लिक्विडिटी चेंज हो, रेट कट साइकिल शुरू हो, वो मेरे ख्याल से उससे थोड़ा 1 महीना पहले मुझे लगता है बेटर टाइम होगा एनबीएफसीज को और एचएफसीज दोनों को देखने का, इंक्रीमेंटल एडिशन की। ओके, एनबीएफसीज और एचएफसीज दोनों को देखने का इंक्रीमेंटली। फाइनल सवाल एटलीस्ट मेरी तरफ से, इस समय कोई नया आइडिया जो आपने निकाला हो गुरमीत जी, आप इतना आपके पास पैसा भी आ रहा है तो ऑब्वियसली डिप्लॉय करने के लिए भी सोचना पड़ता होगा, पीएमएस भी है, तो क्या कुछ नया आइडिया निकाला हो जो आप शेयर कर सकें? अनुज, 3-4 स्पेसेस पे हम काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं। एक जो स्पेस से रिलेटेड है, गवर्नमेंट का भी अनाउंसमेंट आया 100% एफडीआई को लेके। एक जो हमारी लर्निंग रही है कि गवर्नमेंट जहाँ स्पेंड कर रही है, वहाँ पे कुछ पोर्शन पोर्टफोलियो का होना चाहिए। उन्होंने पीएसयूज़ के लिए बोला था 6 महीने पहले, प्रधानमंत्री ने खुद। फिर डिफेंस के लिए भी बहुत गवर्नमेंट ने फोकस किया था, तो हमने देखा है कितना वैल्यू क्रिएशन हुआ है। मुझे लगता है स्पेस एक बहुत एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है। एक हम प्रॉक्सी प्ले हैं सोलार, क्योंकि सोलार का स्टेक है स्काई रूट में, और स्काई रूट इज इंडिया फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट सैटेलाइट लॉन्चिंग कंपनी, तो उसका प्रॉक्सी प्ले है। हम साइंट डीएलएम देख रहे हैं ईएमएस स्पेस में, जो एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, और कुछ एक कंपनीज और देख रहे हैं इस पर्टिकुलर स्पेस पे। वैल्यूएशन कंफर्ट थोड़ा कम है, बट हम साइंट डीएलएम भी देख रहे हैं। एक हमने जेन टेक्नोलॉजीज थोड़ा सा ऐड किया है, और एनबीसीसी कुछ नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियोज में ऐड किया है, क्योंकि बॉर्डर फेंसिंग हो रही है और सर्वेलेंस रिक्वायरमेंट आ रही है। तो उसमें दोनों एनबीसीसी फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड जेन फॉर सर्वेलेंस को दिया है। और एक छोटी कंपनी हमने ऐड करी है, कंट्रोल प्रिंट। वो प्रॉक्सी प्ले है फॉर्मलाइजेशन को लेकर, इट्स कोडिंग एंड बार कोडिंग कंपनी। तो जितना जितना सेक्टर फॉर्मलाइज होगा, आप देखिए फार्मा में, मेडिसिन में भी बार कोडिंग हो गई है। रिटेल पूरा जो फॉर्मेट है किराना का, बारकोड यूज हो रहे हैं। तो ये एक प्रॉक्सी प्ले है फॉर्मलाइजेशन ऑफ ई कॉमर्स का, इकोनॉमी का, जो हम खेलना चाहते हैं कंट्रोल प्रिंट के थ्रू। गुरमीत जी, फ्राइडे प्लान कहीं खाना या फिर कोई सिनेमा, कोई पिक्चर आइडेंटिफाई की इस बार आपने? क्या देखना है? 3 चीजें हैं। एक हमारा वीकेंड क्रिकेट मैच होता है, तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ वीकेंड पे, थोड़ा सा मार्केट से भी मेंटली स्विच ऑफ होने के लिए। और आर्टिकल 370 में लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ, इंटरेस्टिंग मूवी है, शायद कैचअप करूंगा सैटरडे को। ओके, मुझे भी एक जगह नोएडा से ट्विटर पे एक आमंत्रण आया था कि आइए सैटरडे संडे को, तो नोएडा में किसी क्रिकेट ग्राउंड में है ना? हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे एक पायनियर क्रिकेट ग्राउंड है जी, बहुत बढ़िया क्रिकेट ग्राउंड है। यहाँ पे अंडर 15 के ट्रायल्स भी होते हैं, तो वहाँ खेलते हैं। ओके ओके, चलिए, पर जिस ट्रायल की बात कर रहे हैं अब उसमें तो उम्र में हम आ नहीं पाएंगे। खैर फिर भी कोशिश करेंगे किस दिन आपके पार्क में आने की। गुरमीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और हैव अ नाइस वीकेंड सर। आपका सप्ताहांत बहुत अच्छा रहिए, और आर्टिकल 370 देखिए। मैं भी कोशिश करूंगा, देखते हैं कौन सी मूवी देख के आऊँगा, बट अभी अगर आप स्क्रीन को देखें तो इट्स 22224।